अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखिए जी, जॉब्स हैं जी वेटर के। टी मेकर जो चाय बनाने वाला होता है पाकिस्तान से कतर के लिए, ठीक है। टी मेकर और वेटर, असिस्टेंट कुक और डेटा एंट्री मैनेजर जो होते हैं उनकी जॉब है। एक और चेक करें, एयरक्राफ्ट क्लीनर, स्टोर कीपर, फूड पैकिंग, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर और एलटीवी ड्राइवर जो होते हैं उनके लिए इन्होंने लिखा है 2 साल मायदा, 8 घंटे काम वगैरह सारा कुछ। और टी मेकर और ये सारे जो है वो 8 घंटे ड्यूटी है, खाना, रिहाइश, मेडिकल, ये सब कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये सारा कुछ लिखा हुआ है। एक और एजेंसी है जी, वो भी हायरिंग कर रही है। ये सामने देखे, व्हीकल एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन और डीजल मैकेनिक, ये ड्राइवर ऑपरेटर होता है उसका, और हाइड्रोलिक टेक्नीशियन मैकेनिक, इसके लिए हायरिंग कर रही है। सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है सामने, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करें जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग पोस्ट है। इसमें इंजीनियर्स रिक्वायर्ड है, सुपरवाइजर्स रिक्वायर्ड है, टेक्नीशियंस और इंस्पेक्टर्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। नीचे एजेंसी का नाम वगैरह भी लिखा हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है, ये सामने चेक करें। उसके बाद जी एक और है, ये सामने चेक करें, फौरी ज़रूरत बाय सऊदी अरेबिया, सिर्फ पंजाबी हजरात पठान भाइयों से माजरत। फर्नीचर कारपेंटर, जो लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां, टेबल, किचन के बन बनाना जानते हो, सारा कुछ ये लिखा हुआ है। 1700 प्लस 300 सैलरी और 2000 रियाल टोटल। ये सारी चेक करें। फिर एक और है जी बहरीन के लिए, ये मेडिकल फीस साथ लेकर आए, साथ में बहरीन के लिए वीज़ा इन्होंने लिखा हुआ है। तो कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, ये कोई ड्रीम ग्रुप है। इंडोर क्लीनर है इसके लिए, ये बहरीन के लिए। 105 बहरीनी दिनार अगर आपकी सैलरी होगी, सिलेक्शन हो जाती है। 22 से 35 साल उम्र और लॉन्ड्री आपकी फ्री है। तो ये डिटेल्स वगैरह सामने लिखी हुई है। ये सारी जो जॉब्स हैं इनमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये जितनी भी जॉब्स मैंने बताई है इसमें आप ये सामने देखें तो किसी में भी नीचे परमिशन नंबर नहीं लिखा हुआ। परमिशन नंबर क्या होता है पहले ये समझे। देखिए, वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाना, बाद में आपके पैसे ज़ाया होंगे, फिर आप बोलेंगे कि पैसे ज़ाया हो गए। परमिशन नंबर ये होता है कि जब कोई डिमांड आती है किसी बाहर मुल्क से, किसी एजेंसी में पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानियों को जो एजेंसियां हैं उनको बोला जाता है कि ये आपका परमिशन नंबर है और आपकी जो डिमांड है वो हमने इमिग्रेशन की वेबसाइट में ऑलरेडी मेंशन कर दी है, मतलब कि आपको अप्रूवल दे दिया, एक अप्रूवल आती है उनकी। तो उसका ये होता है, ये परमिशन नंबर यहाँ पे मेंशन करने की, जो इमिग्रेशन वाले बोलते हैं कि यहाँ पर अपने इश्तिहार में मेंशन करें, वो क्यों बोलते हैं? ताकि दूसरा आदमी कोई धोखा फ्रॉड आपसे ना कर सके। वो कैसे? जो परमिशन नंबर आपका इश्तिहार में दिया होता है वो परमिशन नंबर आप गूगल में जाकर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये सामने जो लिखा हुआ है, ये जैसे ही लिखते हैं ना तो पहला जो लिंक है उसको ओपन करते हैं तो सामने सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च में वो परमिशन नंबर डालें तो सीधा सारी डिटेल्स आ जाती है कि असल में ये जो डिमांड है ये कौन सी एजेंसी के पास है और इनको अप्रूवल है इस डिमांड की या नहीं, मतलब इनके पास वाकई में ये वीज़े हैं या नहीं। इसके लिए होता है जी परमिशन नंबर, ताकि आपको पता चल जाए। उसी तरह जी एजेंसी है, अगर 2 नंबर एजेंसी है उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? वो ऐसे ही लगाया जा सकता है कि यही सेम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन आप लिखेंगे सर्च पे जाकर, जो एजेंसी का लाइसेंस नंबर है, लाइसेंस नंबर हर जो ऐड है उसमें नीचे लिखा होता है। LNC या लाइसेंस नंबर सामने लिखा होता है, LIC या कुछ भी लिखा होता है। वो जो नंबर है वो आप उधर डालेंगे तो उसको, जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट के सिस्टम में रिकॉर्ड में वो सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं कि वाकई ये एजेंसी रजिस्टर्ड है या ये कोई जाली बंदा है। अगर कोई जाली बंदा होगा तो वो जो नंबर आप डालेंगे जो इश्तिहार में दिया हुआ है, एजेंसी का नंबर या परमिशन नंबर, तो उसमें जो डिटेल्स आएंगी वो मुख्तलिफ होंगी। जो ऐड में दिया हुआ है, जो इश्तिहार में जो चीज़ दी हुई है, जॉब दी हुई है या एजेंसी है, वो मुख्तलिफ होगी। तो इसका मतलब है कि ये बंदा और ये इश्तिहार जाली है। इसके लिए लगाते हैं जी परमिशन नंबर। तो उसके लिए ये होता है कि ये दिखाने का मकसद क्या है, ये सारी जॉब्स अभी अवेलेबल है, ये सारी जॉब्स, ये सुपरमार्केट सेल्समैन की जॉब अवेलेबल है, पर हो सकता है वो रियल है, पर इन्होंने परमिशन नंबर मेंशन नहीं किया हुआ। कि इसका मतलब है कि 99% जो है वो फेक होने के चांसेस हैं, 1% होने, ओरिजिनल होने के चांसेस हैं कि शायद वो लोग मेंशन करना भूल गए हो या इस तरह का कोई सिस्टम हो। बहरहाल जो भी ऐसा होता है तो उसमें आपने ये चीज़ें चेक करनी है कि जो इश्तिहार आता है उसमें आपका परमिशन नंबर लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ तो उस पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि हालात ऐसे हैं कि कोई एजेंसी है या कोई कंपनी है या कोई बंदा है, वो एक दूसरे को चूना लगाने की सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनके कारोबार ही नहीं चल रहे। अभी एजेंसियां हैं वो भी बेचारी तंग आई हुई हैं। अभी UAE के वीज़े भी काफ़ी, मतलब इशू वगैरह नहीं हो रहे, इशू चल रहा है, वीज़े भी इशू नहीं होते, बंद हैं, कहीं इशू होते हैं, इस तरह के मसले चल रहे हैं। तो उस तरह
एजेंसियों ने अपना भी कारोबार चलाना होता है। दूसरा ये एजेंसियों ने स्टार्ट किया हुआ है कि वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और 10 बंदों की डिमांड होती है, तो 200 बंदा आता है तो हर बंदे से 500 रुपया एंट्री फीस लेते हैं। एंट्री फीस लेकर 10 बंदों को सिलेक्ट करके 190 बंदे से अगर 500 आपने ले लिया तो वो उनकी दिहाड़ी लग जाएगी। तो इस तरह भी एजेंसी ने स्टार्ट किया हुआ है। दूसरा ये स्टार्ट किया है कि उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोल लिए। कैसे? हर एजेंसी में आपको बोलेंगे हाँ जी सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू है, उससे पहले 10,000 जमा करवाए फीस, हम आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग करवाएंगे। ऐसा घटिया किस्म का सिस्टम इन लोगों ने शुरू किया हुआ है कि अगर आपको ट्रेनिंग करानी है आप फ्री में भी करवा सकते हैं अपने बंदों को, आप चाहते हैं कि आपके बंदे सेलेक्ट हो जाए। बहरहाल ये मसले फेस कर रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों के पैसे जा रहे हैं, लोगों से फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई भी डिमांड आती है तो आपको पता करना है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो जो परमिशन नंबर लिखा होता है वो चेक किया करें, उससे कभी कभी आपका 20-30 हज़ार भी बच जाता है। वो कैसे? कोई एजेंसी अगर ऐड डालती है उसमें परमिशन नंबर भी लिखती है ना, वो जो परमिशन नंबर है आप जैसे इमिग्रेशन की वेबसाइट में डालते हैं तो वो जो जॉब है ओरिजिनली किसके पास है, यानी मेरे पास अगर मैं जॉब आई है तो मेरा कोई दोस्त है उसकी भी एजेंसी है तो उसने भी ये सेम ऐड दिया होगा, पर वो जो परमिशन नंबर है वो सेम ही डालेगा, मेरे वाली जो डिमांड है उसी वाला डालेगा, क्योंकि उसके पास अपनी डिमांड नहीं है तो उसको नया परमिशन नंबर नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि मैं अगर मेरे पास जॉब है और उसको मैंने दी है तो वो जब बंदे के रू करके लाएगा, मतलब बंदे ढूंढ के लाएगा, तो वो 20-20 30-30 हज़ार सब एजेंट के तौर पे उनसे एक्स्ट्रा लेगा। तो ये है कि अगर आपको पता चल जाएगा कि असल डिमांड किसके पास है तो उसी एजेंसी में आप जाएंगे तो आपका 20-30-50 हज़ार 80 हज़ार या 1 लाख बच सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान में आजकल आपको पता है हालात बहुत ख़राब है, तो बहुत सारे लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें यह है कि बहुत सारे लोगों को फ्रॉड भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को चूना भी लगा रहे हैं लोग। इसलिए ये बताना लाजमी है कि आप जो है वो इन चीज़ों से होशियार रहें, ताकि हर बंदा अपना, और जो वीज़ा चेक करना है तो जो इमिग्रेशन की वेबसाइट होती है उस पर वीज़ा चेक करने का भी ऑप्शन होता है कि आपका वीज़ा इशू हुआ है या नहीं हुआ। यूएई का वीज़ा तो GDRFA है, GDRFA की वेबसाइट में भी चेक हो जाता है कि आपका वीज़ा इशू हुआ है या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आप देख लिया करें, खुद सियाने बने अभी, क्योंकि बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, बहुत फ्रॉड वगैरह जो लोगों से ज्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अभी इंक्रीज़ हो गई है सारा कुछ, इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बहरहाल इसको शेयर ज़रूर करें प्लीज़, 5 से 10 बंदों तक ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके, लोगों को पता चल सके वाकई में ऐसे मसले हैं और इनसे कैसे बचा जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, एक लाइक दबा दें और प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।